एक जो जुनून है, जो जोश है, जो हम आपको कुछ ना कुछ सजेशन दे रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, एक खुश रहने की बात बता रहे हैं। और जैसा कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज बोली थी आज आपके लिए, उस बात को याद रखिए। किसी चीज के सक्सेस से पहले की फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो फीलिंग जिस दिन हमारे माँ बाप, छोटे बहन भाई और बड़े बहन भाई, यानी जो अपने करीबी, उनके अंदर देखो कितनी खुशी की लहर जगती है। आप ये मान लो कि आप तो बाद में सेलेक्ट होंगे, लेकिन आपका भाई आपसे पहले कॉलर खड़ा कर लेगा और बड़े कॉन्फिडेंस में मूंछों पे ताव देके बोलेगा कि मेरा भाई एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ है। आप याद रखो, उस पल को याद रखो। आप अपनों के उन सपनों को समझो कि जो कि इस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बेटा जब सेलेक्ट होगा तो उस दिन मैं गर्व से सर ऊपर करके लोगों से बोलूंगा कि देखो मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, मैं अमर कर दिया। क्योंकि याद रखिए, अमर वो होते हैं जो महान होते हैं, जो दुनिया जिन्हें जान जाए। और आज आपके पास एक रास्ता है। लोग ये सोचते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए या बहुत कह सकते हैं महान बनने के लिए क्या रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन आज आपके पास वो एजुकेशन है, एक ऐसा लक्ष्य है। क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। आप याद रखो, एयरफोर्स नेवी ये कोई एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा माध्यम है जो एक जोश पैदा करता है, एक देश की सेवा का मौका है आपके पास, दुनिया में नाम करने का मौका है। पैसा लोग बहुत सारे कमा लेते हैं, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन नाम कमाना एक बड़ी चीज है बच्चों। याद रखिए, नाम के लिए काम करोगे तो पैसा भी आएगा, नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, दुनिया में पहचान होगी। कहीं भी रास्ते में निकलोगे तो चार लोग वाहवाही करेंगे और आपसे रुक के आपके हालचाल पूछेंगे, माँ बाप के बारे में पूछेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, लोग घर पे आके अपॉइंटमेंट लेंगे, आपके माँ बाप से डिस्कस करेंगे आपका बच्चा कहाँ पढ़ा, कैसे उसके अंदर ये फीलिंग आई, कैसे बच्चा सेलेक्ट हुआ। तो आप प्लीज उस पल के लिए सोचो, उन अपने के सपनों के लिए पढ़ो कि जिस दिन मैं सेलेक्ट हूं तो मेरा भाई गर्व से अपने दोस्तों में, लोगों में ये बात कह सके कि मेरा भाई एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ है। तो प्लीज उस मोमेंट के लिए लड़ते रहो, जुनून से तैयारी करते रहो, जोश हाई रखना है, सीरियस मेहनत करो, वो मेहनत करो जिससे सिलेक्शन होता है, वो पढ़ाई पढ़ो जो ओरिजिनल है, जो एग्जाम को क्रैक करवाएगी। उन चीजों पर या फेक चीजों पर ध्यान मत दो जो आपको सिर्फ भटकाती हैं। मैं कहता हूँ फ्रॉड मोटिवेशन मेरे से नहीं आता, या मैं कोई कविता आपको नहीं सुना सकता, लेकिन बच्चों जो मेरे अंदर की आवाज है या जो आपके अंदर की आवाज है, जो एक वास्तविकता में एक जुनून देती है, मैं उस चीज पर हमेशा बात करूंगा, आपके साथ हमेशा बात करूंगा। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ बहुत दम लगा दो, जी जान लगा दो इस समय को, जो ये कठिन समय, दो दुनिया इस समय को कठिन समय मान रही है। मैं कह रहा हूं इस कठिन समय को यदि आप एक अच्छे अवसर में बदल दें तो आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं, आपसे कोई महान व्यक्तित्व नहीं। क्योंकि यदि आप आज की समय में, ऐसे समय में, इस समय को यदि आप पॉजिटिव वे में ले लें तो आप सोचो आप आगे निकल चुके होंगे। और जो लोग आज कठिन समय या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे हो चुके होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट ऑफ दिस टाइम, बिकॉज आप समझ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर क्या है कि लोग नॉर्मली ये बैठे हैं कि लॉकडाउन हटेगा, हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी हमसे नहीं हो पाएगा, नेटवर्क इश्यू है, या मेरे पढ़ने में समस्या है, या मैं स्क्रीन पर नहीं समझ पाता, या मैं नहीं देख पाता। बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट होते हैं और वो लोग अपने आप को कमजोर कर देते हैं, अपने आप को कमजोर कर देते हैं। कहते हैं ना एक हार का डर, हार का डर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। कि कहते हैं ना कि हम अगर किसी कोशिश को करते हैं तो मैं कहता हूं बेशक थोड़ा परसेंट कम हो, लेकिन हार का डर भी हमें जीत दिलाता है, याद रखिएगा। तो आप हर दिन ये भी सोच के रखें कि कहीं मैं हल्का ना पड़ जाऊं, इसलिए बढ़ चढ़ के मेहनत करो, तगड़ा प्रयास करो, दम लगा दो पूरी तरह से हर सब्जेक्ट पे और 100% स्कोर करने के लिए पढ़ो। सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ना कि नहीं मेरे को पास होना है या एग्जाम क्रैक करना है, आप इसलिए पढ़ो कि रैंक लाऊंगा, नाम होगा तो मेरा सबसे ऊपर होगा, उन अध्यापकों को गर्व हो जाए आप पे जिन्होंने आपको पढ़ाया, हम भी अपना कॉलर ऊपर कर पाए, छाती ठोक के कह पाएंगे आप हमारे छात्र हैं, फुल स्कोर किया है, हमें अपनी पढ़ाने पर और आपकी पढ़ाई पर घमंड होगा बच्चों। खुल के हम भी आने वाले बच्चों को या आने वाले भविष्य को ऑफलाइन ऑनलाइन हर क्लास में आपका एग्जाम्पल देंगे, और हम चाहते हैं वही आप अमर व्यक्तित्व बने जो आपके बारे में और लोग बोलें। और लोग जब ही बोलते हैं जब अपने आप में इंसान महान होता है। तो याद रखिए बच्चों,
डेडिकेशन से, हाई डिटर्मिनेशन से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो। ईमानदारी से पढ़ोगे, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे, बहुत अच्छा करेंगे और डेफिनेटली आप एक उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिसका आपने सोचा हुआ है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखा करते हैं। याद रखना इस बात को, जिन्हें सपने ही नहीं जो देखते, उनके सपने पूरे होंगे कैसे? दिमाग में थॉट तो क्रिएट होना चाहिए कि मुझे ये बनना है या ये मुझे करना है। जो लोग सोचते हैं अपने लिए वो 100% कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रीम भी देखो, प्रयास भी बढ़ चढ़ के करो, क्योंकि कर्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो साक्षात ईश्वर ने कहा है, भगवान श्री कन्हैया जी ने कहा है कि कर्म सबसे बड़ी चीज है। यदि आप अपने आप में कोशिश प्रतिदिन करते हैं तो कर्म ही पूजा है। याद रखिए कि सिर्फ मंदिर में या मस्जिद में या कहते हैं कि किसी का आशीर्वाद लेने से सिर्फ सफलता नहीं मिलेगी। कर्म करो, साथ साथ अच्छे कर्म करो, ऐसे कर्म करो भाई, मेहनत बहुत ज्यादा करो, संघर्ष तगड़ा करो। संघर्ष के साथ साथ आशीर्वाद तो अपने आप आपके ऊपर आ जाएगा जब कोई आपको इतना मेहनत में देखेगा। आप याद रखो बच्चों कि पुराने समय की यदि मैं अगर बात करूं तो आप ध्यान रखना, राक्षस और रावण जैसी प्रजाति के लोग भी अपनी तपस्या के दम पर भगवान को प्रसन्न कर दिया करते थे। तो उनके संघर्ष था उनका, हालांकि उनका व्यक्तित्व बुरा था, सोच गंदी थी, लेकिन आप ये देखो कि उनकी तपस्या में वो ताकत हुआ करती थी कि साक्षात ईश्वर उसके सामने प्रकट होके और एक बहुत बड़ा वरदान देके चले जाते थे। हालांकि भगवान को खुद से भी, भस्मासुर के बारे में आपने सुना होगा, तो ईश्वर को भी उससे डर हो गया था, ईश्वर को भी भागना पड़ा था खुद के वरदान की वजह से। तो आप ये सोचो कि तपस्या या कोई संघर्ष तो इतनी बड़ी चीज है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप प्रयास फोकस करो, प्रयास ज्यादा से ज्यादा करो। जितना दमदार प्रयास करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि आसान रास्ता दुनिया ढूंढती है। आप उस रास्ते पर चलो जो बड़े से बड़ी मंजिल आपको मिले, बड़ी पहचान आपकी हो।